नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में जहां पर स्वीपर डॉक्टर बने बैठे हैं। तो खबर है श्रावस्ती से, जहां पर सीएचसी गिलौला में स्वीपर एक इंजेक्शन लगाता हुआ नजर आया है। स्वीपर के द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए वीडियो भी वायरल हो गया है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल ये वीडियो पूरी तरह से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो श्रावस्ती से फिलहाल ये खबर है, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला है और सीएचसी गिलौला ने स्वीपर द्वारा इंजेक्शन लगाने के मामले पर के न्यूज ने इस खबर को दिखाया और डीएम नेहा प्रकाश ने मामले को गंभीरता से लिया है। तो डीएम नेहा प्रकाश ने इस मामले को गंभीरता से लिया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और डीएम ने संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया है। तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी डीएम की ओर से साफ तौर पर दे दिए गए हैं। श्रावस्ती से खबर है और सीएचसी गिलौला में स्वीपर इंजेक्शन लगाते हुए नजर आया है। स्वीपर के द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाने के दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है ये वीडियो। स्वीपर शिव प्रसाद सीएचसी आए मरीजों का अक्सर करता है इलाज। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएचसी गिलौला में स्वीपर इंजेक्शन लगाता हुआ मिला है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीएचसी आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य से यहां पर खिलवाड़ होने की बात सामने आई है। तो सीएचसी आने वाले मरीजों के साथ यहां पर खिलवाड़ होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से कार्रवाई की मांग की गई है। तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से अब कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही गई है और के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता कृष्णपाल सिंह श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि शालिनी पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शुरुआत करते हैं कृष्णपाल सिंह के साथ में। कृष्णपाल, एक वीडियो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां पर स्वीप पर एक मरीज को इंजेक्शन लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी अलग अलग जगहों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वो जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें उनके इन प्रयासों पर पूरी तरह से कालिक पोतती हुई दिखाई दे रही हैं। जी गरिमा, देखिए बिल्कुल ये सही बात है कि जिस तरीके से लगातार जब से योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार बनी है तब से और ब्रजेश मिश्रा जी जो है स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, लगातार उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार वो दौरे कर रहे हैं, सीएचसी हो, पीएचसी हो या जिला अस्पताल हो, कहीं पर भी हो, वो लगातार जो है जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और कार्रवाई भी तमाम उन्होंने की है। इसके बावजूद ये श्रावस्ती का जो मामला है, ये बरेचल का ये वीडियो वायरल जो हुआ वो बताया जा रहा है। इसमें एक शिव प्रसाद जो वहीं का 4th क्लास का कर्मचारी है, वो एक मरीज को इंजेक्शन लगा रहा है और आप देख सकते हैं कि उसके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जैसा कि अभी हम सब लोग जानते हैं कि चूंकि श्रावस्ती में नहीं, लेकिन अभी भी कोरोना महामारी जो है वो हमारे देश से भी गई नहीं है और विश्व के तमाम देश उससे अभी भी जूझ रहे हैं। बावजूद उसके आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से बगैर किसी प्रोटेक्शन के वो मरीज को जो है इंजेक्शन लगाता है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री जी की मेहनत है उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। हालांकि मामला जब ये संज्ञान में आया और के न्यूज ने इस खबर को सुबह आज प्रमुखता के साथ दिखाया था, उसके बाद से लगातार इस पर जो है प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और डीएम ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, यहाँ पर आदेश दे दिया है डीएम ने इन संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि आखिर इस तरह की हरकतें क्यों हो रही है। इस पर आपसे हम वापस जवाब लेंगे कृष्णपाल जी, लेकिन उससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं शालिनी पांडे जी, वो भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। शालिनी जी, आपने देखा तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं, एक स्वीपर है जहाँ पर एक मरीज को इंजेक्शन लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर ही सवाल नहीं है, ये सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खराब बात नहीं है, बल्कि आप
सोचकर देखिए उस मरीज के बारे में कि इस तरह से कुछ भी हो सकता है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ है ये। गरिमा जी, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है कि एक 4th क्लास का कर्मचारी किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा है। और ये देखिए, ये गरीब आदमी है, ये कोई मतलब अच्छे अस्पताल में नहीं है, सरकारी अस्पताल की ये घटना है। और जैसा कि हम लोगों ने कोविड के समय में देखा था कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था, हम लोग आए दिन उन समस्याओं से रोज रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे हर दिन ऐसी घटनाओं को देखने का अवसर मिलता है। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पाता है। हालांकि ब्रजेश पाठक जी ने बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये कंडीशन है कि जो गरीब आदमी है, जो सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज करा सकता है, उसको बेड तक नहीं मिलता है। और मान लीजिए किसी तरीके से उसको हम लोग एडमिट भी कराते हैं तो उसको वो सेवाएं नहीं मिलती। अब देखिए, बताइए 4th क्लास का ये चपरासी है और ये उसको जो है इंजेक्शन लगा रहा है। आप सोचिए उस जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर क्या इसकी असर हो सकता है। अगर उसके जीवन पे कोई बात आ जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये बेहद शर्मनाक चीज है ये। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि देखिए मरीज की जान के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ जो है वो ये साफ तौर पर कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अगर अनट्रेंड लोग इस तरह से इलाज करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ में हरिओम तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। हरिओम तिवारी जी, आपका भी स्वागत है, श्रावस्ती से आप हैं। हरिओम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक तरफ सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हों, लेकिन दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इन तस्वीरों के पीछे? देखिए मैडम जी, अभी जानकारी मुझे हुई है इस प्रकरण की। ये जो बताया जा रहा है ये बहुत पुराना वीडियो है, और ये जो व्यक्ति आया था लगाने के लिए, इसने जो है बहुत ज्यादा कहा तो इसने लगाया इंजेक्शन, और ये बहुत गलत है अगर ऐसी घटना हुई है जो देखने को मिल रही। लेकिन हरिओम जी, बहुत ज्यादा कहा, क्यों कहा? इंजेक्शन लगाने के लिए किस व्यक्ति को निर्धारित किया गया? ये किसकी ड्यूटी है? डॉक्टर्स कहाँ पर थे? हाँ, ये गलती है, ये गलती है, और इस पर मैं सीएमओ ये प्रकरण आज ही मेरी जानकारी में आया है और मैं बात करूंगा इस पर कार्रवाई। ठीक है, कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। कृष्णपाल, अभी आपने सुना यहाँ पर हरिओम जी को, वो कह रहे हैं कि पुराना वीडियो है, वीडियो की सच्चाई क्या है कृष्णपाल जी? कृष्णपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें पहले। गरिमा जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जिससे कि ये मुझे बताएं, अगर पुराना वीडियो भी है तो क्या ये जायज है कि कोई स्वीपर उस पेशेंट को इंजेक्शन लगाए? मैडम, ये नाजायज है, बेहद निंदनीय है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये जो जानकारी मुझे मिली, ये जो मरीज आया और उस समय कोई डॉक्टर था नहीं, और इसने कहा कि आप ही लगा दीजिए। नहीं, उसने कहा क्योंकि मरीज इलाज के लिए अस्पताल जाता है, सीएचसी जाता है, तो मरीज तो इलाज चाहता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों के डॉक्टर क्यों नहीं थे? सवाल तो ये भी उठता है ना, आप जो कह रहे हैं आपके जवाब में ही सवाल है कि डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं थे सीएचसी में। जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। सीएचसी में उस दौरान जो भी जिस भी डॉक्टर की ड्यूटी थी, उस डॉक्टर की जिम्मेदारी थी, उस डॉक्टर पे भी कार्रवाई उसी तरीके से होनी चाहिए। पेशेंट ने कहा है कि उसे इंजेक्शन लगा दो, तो क्या कोई भी उसको इंजेक्शन लगा देगा? मतलब कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पे अवेलेबल नहीं था कि ये कैसे हो गया भाई? मैडम, मैंने अभी मैंने बात की थी डॉक्टर से। डॉक्टर ने बताया कि ये इस मरीज को देखा गया था और इसके बाद बताया गया था कि इंजेक्शन प्रतिदिन लगवाना है। तो ये जब आया मरीज हॉस्पिटल में, तो स्वीपर से कहा हमें इंजेक्शन लगा दो, तो कहा कि अभी वो खाना खाने के लिए गए हैं। वो शायद दोपहर के कुछ 2:30-3 बजे की बात की घटना है ये, और ये वीडियो लगभग 15 से 20 दिन पहले का है। तो 2-3 बजे की घटना है, तो शायद खाना खाने गए थे जिनकी ड्यूटी थी। तब तक ये मरीज का हमको लेट हो रहा है, हमारा इंजेक्शन लगा दो। फिर उसने इंजेक्शन लगाया और ये फिर चला गया मरीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब स्वीपर इलाज करेंगे तो कैसे काम होगा? ये दुखद है। हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार हमारे उप मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी लगातार हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं। अपने जो जितने भी गरिमा जी, सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है वो हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम आए दिन इन सब चीजों से रूबरू होते हैं। मुझे एक सवाल इनसे पूछना है कि जो सीएचसी वहाँ का श्रावस्ती का है जहाँ की ये घटना है, क्या डॉक्टर के अलावा कोई भी जिम्मेदार आदमी उस वक्त वहाँ पे अवेलेबल था या नहीं था, और अगर अवेलेबल था तो फिर उसके मौजूदगी में ये कैसे हो गया? और क्या सीएचसी पे क्या एक ही डॉक्टर होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है? बाकी लोग कहाँ थे वहाँ? हरिओम जी, वो आपसे सवाल कर हाँ रहे हैं। मैडम, ये बात आपकी जायज है और इस पर भी हम बात करेंगे। उस समय मैंने वार्ता की तो बताया गया कि उस समय जो क्या कहते हैं, जो ओपीडी का समय था, ओपीडी के समय के बाहर एक डॉक्टर और अन्य जो कर्मचारी होते हैं इमरजेंसी के लिए वही तैनात होते हैं, और उस समय वो लोग साथ लंच पर गए थे, तभी ये जो है मरीज पहुंचा है। ये लापरवाही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए लापरवाही है यहाँ पर। इसमें बचाव की कोई बात ही नहीं है। कृष्णपाल के पास हम चलते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास शालिनी जी। कृष्णपाल, फिलहाल क्या सच्चाई है, क्या इस पूरे वीडियो को लेकर क्या आपने जो स्वास्थ्य विभाग के सबसे पहले जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनकी जवाबदेही बनती है, क्या उनके अधिकारियों ने कुछ कहा है, और क्या वजह रही कि यहाँ पर क्या आपने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं थे, क्यों ये वक्त आ गया कि स्वीपर को मरीज को इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है? कहाँ थे सारे डॉक्टर्स यहाँ पर? देखिए गरिमा, ये तो सीएससी की नहीं हाल है। ये आप अगर देखेंगे तो चूंकि हम लोग जो श्रावस्ती जनपद है ये सबसे पिछड़े जनपदों में माना जाता है और चूंकि आकांक्षात्मक जनपदों में माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में इस जनपद में लगातार जो है सुधार की गुंजाइश है और सरकार उसका प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी उस स्तर पर हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं जिस स्तर पर हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर हमारे जनपद में अगर देखा जाए तो 5 सीएससी संचालित हो रही है, और अगर हम देखे तो कमोबेश सब सीएससी पर ऐसे तस्वीरें देखने को मिल ही जाएंगी अगर हम देर से देर पहुंचे, क्योंकि अगर ये कह के नहीं बचा जा सकता है कि ओपीडी खत्म हो गई थी, क्योंकि ओपीडी के बाद इमरजेंसी सेवाएं शुरू होती हैं, तो कोई ना कोई तो वहां पे मौजूद रहना चाहिए। ना डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे जो जिसके पास जानकारी होती है इंजेक्शन लगाने की, वो मौजूद होना चाहिए जो इलाज कर सकता था। लेकिन इस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ी करती हैं कि क्या उस जब वो व्यक्ति इंजेक्शन के लिए पहुंचा अस्पताल में तो उस दौरान क्या कोई भी वहां पर नहीं था? डॉक्टर अगर नहीं थे तो क्या जो कंपाउंडर होते हैं वो भी नहीं थे जो उसका जो है इलाज कर सकते थे? बिल्कुल बड़ा सवाल है कि आखिर व्यक्ति यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ थे, क्यों मौजूद नहीं थे? ये सारे सवालों के जवाब स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं देने चाहिए। और अभी यहाँ पर जी हरिओम जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हरिओम जी आप अनम्यूट करें, सबसे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी घटनाक्रम के लिए मैं अभी सीएमओ महोदय से बात करूंगा और अधीक्षक गिलौला से भी मैं बात करूंगा, और अगर ये दोषी हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसका मैं समर्थन करता हूँ। बिल्कुल कार्रवाई किए जाने की बात हरिओम जी कह रहे हैं। शालिनी जी, हरिओम जी तो कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, मैं इसके समर्थन में हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं जब सामने आ जाती हैं, किस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं आप? कब कार्रवाई होने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई तब होगी जब किसी की जान चली जाएगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गरिमा जी। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद हम चेतते हैं और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। देखिए ब्रजेश पाठक जी हर जगह नहीं पहुंच सकते और कोई भी नेता मंत्री नहीं पहुंच सकता। जितना भी तत्परता वो दिखाते हैं, अगर उसकी 1% या 2% भी ये सारे डॉक्टर्स या अधिकारी ये लोग करें तो जितनी स्वास्थ्य सेवा हमारी लचर है ना, उसमें देखिए कितनी तेजी आएगी। मैं आपको बताती हूँ, हमारी खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी ऐसी कोई घटना आती, किसी जिले से कोई पेशेंट आता है और उसको सरकारी अस्पताल में दाखिला कराना होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, बीइंग अ सोशल वर्कर जी मुझे कितनी पैरवी करनी पड़ती है, कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कहाँ से सोर्स लगाना पड़ता है कि अगले आदमी गरीब आदमी है, उसको आप अपने अस्पताल में दाखिला दीजिए।
तो ये उनकी गलती नहीं है भाई। मंत्री कहाँ कहाँ पहुंच पाएंगे? गलती तो डॉक्टर्स की है, गलती जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी है, क्योंकि वो किसी चीज को इतनी संवेदना से लेते ही नहीं है, संजीदा ही नहीं है। बिल्कुल, यानी गलती यहाँ पर जरूर है, जिसके के चलते यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं और स्वीपर यहाँ पर एक मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए नजर आया है। और आपको बता दें कि हमारे साथ में हरिओम जी भी लगातार बने हुए हैं। हरिओम जी, आप बताइए, अभी आपने देखा यहाँ पर साफ तौर पर वो कह रही हैं कि देखिए मंत्री हर जगह पर नहीं पहुंच सकते, मंत्रियों के साथ साथ जो अधिकारी होते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना होगा, तभी जाकर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ठीक हो पाएंगी। यहाँ पर आपको भी लगता है क्या कि सिर्फ जो है नजर बनाए रखने के साथ साथ वो काम जो आपके अधिकारी हैं वो कर रहे हैं ठीक से कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी एक नजर बनाई जानी चाहिए? क्या इस पर भी मंत्रियों को देखना चाहिए? मैडम जी, निरंतर सरकार की नजर बनी हुई है। अभी ये भी बताया गया कि जो है लगातार मंत्री हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं पहुंच सकते, सभी अस्पतालों में नहीं पहुंच सकते। लेकिन पिछले सरकारों की अपेक्षा मेरी सरकार जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो है जिला चिकित्सालय हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। एक ये घटना हुई, इसका ये अच्छे कार्य की तस्वीरें, हरिओम जी, ये अच्छे कार्य की तस्वीरें हैं। आप इनको अच्छे कार्य की तस्वीरें मानेंगे? भाई डॉक्टर्स अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये भी तो सरकार की, ये भी जिम्मेदारी अधिकारियों की है, और अधिकारियों पर नजर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। ये पूरा साइकिल है ना एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों नजर नहीं रखी गई इन अधिकारियों पर, क्यों नजर नहीं रखी इन डॉक्टर्स पर? कहाँ चले गए ये डॉक्टर्स? इसका जवाबदेही किसकी है? अगर इस मरीज को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए? जांच में ही क्लियर होगा और निश्चित दोषियों पर कार्रवाई होगी। और मुझे भरोसा है कि अपनी सरकार पर और अपने मंत्री जी पर कि जो है निश्चित कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप कहना है जांच होगी, लेकिन हरिओम जी क्या आप ये आश्वासन देते हैं कि आगे से इस तरह के मामले सामने रहें? क्योंकि हम मान रहे हैं इस बात को कि आपके सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हों, लेकिन सवाल ये है ना कि कोशिश अगर एक व्यक्ति कर रहा है, उस एक व्यक्ति की कोशिश करने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री साहब जाकर वहां पर औचक निरीक्षण करके आते हैं और दूसरे ही दिन वहां पर ताला लटका हुआ मिल जाता है। मैं हर रोज लगभग ऐसी खबरें बताती हूँ अपने दर्शकों को। तो ऐसे में डर कायम हो, चीजें ठीक हो, ये सुनिश्चित करना भी मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी है, औचक निरीक्षण के साथ साथ। हरिओम जी। जी बिल्कुल मैडम, अगर ऐसी घटनाएं आती हैं तो निश्चित कार्रवाई होती है, और आपने देखा भी होगा कई लोगों पर कार्रवाई हुई भी है और बहुत सुधार हुआ है। पिछली सरकार की अपेक्षा निरंतर अच्छे कार्य हो रहे हैं, इलाज हो रहा है, और अगर जो दोषी है दोषियों पर निरंतर कार्रवाई हो रही। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उमेश जैन जी हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही का मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही का डॉक्टर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वीपर और चौकीदार डॉक्टरी कर रहे हैं और डॉक्टर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। कहीं भी ईमानदारी का नाम नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। पूरे हाथ लगाता है और मरीज से कह देता है जाओ देख लिया, दवाई लिख दी और खत्म, और जनते नहीं कर रहे हैं। ठीक है उमेश जी। देखिए उमेश जी हमारे दर्शक हैं और वो भी कह रहे हैं कि कई जगहों पर जो है वो डॉक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स भगवान का रूप कहे जाते हैं, वो धरती के भगवान कहे जाते हैं, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, बीमार होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है। ऐसे में अगर ये डॉक्टर्स से आपको नदारत मिले तो भला किस उम्मीद से इंसान अस्पताल या सीएचसी पहुंचेगा? शालिनी जी आप बताइए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं यहाँ पर जिनकी गलती नजर आई है? आखिर कहाँ थे वो डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी यहाँ पर सीएचसी पर थी? देखिए गरिमा जी, पूरी उनकी गलती है।
वो किसी तरीके से भी इसको जायज नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी आ भी गई थी और उनको जाना पड़ गया, तो वो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को वहां पे नियुक्त करके जाते जो उनकी एब्सेंस में उनकी जिम्मेदारी निभा पाता। बिल्कुल, हम लोग भी काम कर चुके हैं। हम लोग भी जब कभी छुट्टी लेते हैं या इमरजेंसी में जाना होता है, तो अपनी जगह किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करके जाते हैं जो हमारी जिम्मेदारी हमारी एब्सेंस में निभा पाए। और डॉक्टर जैसे इतना बड़ा प्रोफेशन, जिसके आधार पर आज कोविड में कितने लोगों की जान बच पाई, अगर वो इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सीएचसी वगैरह में कोई अमीर व्यक्ति नहीं जाता, वहां उस जिले का, उस गांव का, उस क्षेत्र का गरीब आदमी ही जाता है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ यही एक सहारा होते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। वहां पर ना तो प्राइवेट अस्पताल ज्यादा होते हैं जहां पर जाकर इंसान इलाज जो है वो ले सकता है। तो ऐसे में अगर जो कुछ साधन है, अगर वहां पर भी ठीक से इलाज नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या इन मरीजों के सामने आ जाएगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है गरिमा जी, प्लीज इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाइए ताकि उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो सके। अदरवाइज अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कल को उनको वही अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर वो वही काम करेंगे। उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी गलती करी है उन्होंने, और इस चीज का संज्ञान स्वयं ब्रजेश जी को लेना चाहिए और इन डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे से इस क्षेत्र से आगे लोगों को नसीहत मिले कि आगे इस तरीके की कोई भी घटना ना कर सके। बिल्कुल, कृष्णपाल जी हमारे साथ जो है इंजेक्शन लगा रहा है। बिल्कुल, आप इस चीज को सोच के देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक स्वीपर है जो साफ सफाई कर्मचारी है, उसको किस चीज का ज्ञान है, वो इंजेक्शन लगा रहा है। और अगर मान लीजिए ये वीडियो पुराना भी है, अब पता नहीं उस व्यक्ति जिसको इंजेक्शन लगा है वो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, केपी राठौर जी हैं राजस्थान से। केपी साहब आपका स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो हमारा संपर्क केपी साहब से टूट गया है। कृष्णपाल के पास फिलहाल चलते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कृष्णपाल जी, आप बताइए कि क्या यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं एक स्वीपर मरीज को इंजेक्शन लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसके पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं? क्या आपने स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया है कि किस तरह की सुविधाएं इस सीएचसी पर मरीजों को मिल पाती थी? कृष्णपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, सबसे पहले आप अनम्यूट करें। हेलो जी, आ रही है, बोलिए। देखिए गरिमा जी, सीएचसी हो चाहे पीएचसी हो फिर जिला अस्पताल हो, देखिए हम ये कहने में सक्षम है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा कुछ न कुछ सुधार जरूर हुए हैं, लेकिन जब ये ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो सुधार गौर हो जाते हैं कि जो सुधार हुए तो उनमें वो कहाँ चले गए। निश्चित तौर पर जैसे अभी हमने सुना कि सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे थे कि इससे कोई डॉक्टर जाता है तो अपनी जगह पे कोई किसी डॉक्टर को रख करके जाता है, उसकी ड्यूटी लगा करके जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए सीएचसी पीएचसी या जिला अस्पताल जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वहां पर घंटे जो है ड्यूटी फिक्स होती है कि ये नहीं रहेंगे तो ये ड्यूटी करेंगे, चाहे वो मतलब ओपीडी का समय हो चाहे इमरजेंसी का समय, कोई ना कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद रहना ही चाहिए। डॉक्टर हो या जो भी वहां पे फार्मासिस्ट हो, उनकी जो है मौजूदगी होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर इस तरीके से जब व्यवस्थाएं होंगी और सामने आएंगी तस्वीरें, तो निश्चित तौर पर उस पर जो सवाल उठेंगे, चाहे वो भले ही विजय पाठक जी लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार जो है सीएचसी जिला अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लगातार दवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, मरीजों के साथ संवाद भी करते हैं, उनको लगातार देखा जा रहा है, लेकिन उन सबके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। और जहाँ तक अगर हम अपने जनपद की बात करें तो यहाँ पर भी जैसे ये होता है ना कि जो सीएचसी पीएचसी में जो काम करते हैं वर्कर, 4th क्लास के कर्मचारी, वो जब धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं तो ये इन सब घरों पर उनको छोड़ दिया जाता है, वो ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी की सहायता करते हो या खुद करते हो। लेकिन ऐसे काम वो करते सब देखे जा सकते हैं कि इंजेक्शन लगाना हो या छोटी मोटी पट्टी बांधनी हो, तो ऐसे काम हालांकि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो उनको किसकी सह होती है, किसकी सह पर वो करते हैं या फिर वो अपनी खुद की मर्जी से करते हैं, ये तो बड़ा सवाल है, इस पर जो है गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णपाल, क्या आपने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की है? उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनको यहाँ पर लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का इस क्षेत्र में अभाव है?
देखिए ऐसा नहीं है, हमने कई लोगों से बात की है तो वो कहते हैं कि ये वीडियो क्योंकि अब आ गया निकल करके, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनको सुविधाएं गिलोला पीएचसी में मिल रही है। ऐसा भी नहीं कि उनको बिल्कुल पूरी तरीके से सेवाएं नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, आते हैं लोग, मरीज आते हैं, उनका इलाज भी होता है। लेकिन गजमा सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि उन तमाम सेवाओं के पीछे, उन तमाम सुविधाओं के पीछे जब ऐसे तस्वीरें सामने आएंगी तो सुविधाएं गौड़ हो जाती हैं, सुविधाएं छिप जाती हैं, उन सुविधाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं कमियां जो है वो जरूर हैं, इसी के चलते इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जहां पर स्वीपर डॉक्टर बने बैठे हैं। जी हां, क्योंकि मरीजों को इंजेक्शन लगाते हुए स्वीपर नजर आए हैं। श्रावस्ती का ये मामला सामने आया है और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करें कि आखिर स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह से बदहाल क्यों होती जा रही हैं, क्यों लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाते हैं और इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, एक तरफ हरिओम तिवारी जी हमारे साथ में है, दूसरी ओर कृष्णपाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, और शिवानी जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता है। शिवानी जी, आप लगातार ये कह रही हैं कि गलती जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स की है। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि डॉक्टर्स की यहाँ पर ड्यूटी होती है और अपनी ड्यूटी से नदारद हो जाते हैं और इसी के चलते यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए? अगर डॉक्टर्स नहीं है, हम मानते हैं पूरी गलती यहाँ पर 100% प्रशासन की है, जो अस्पताल प्रशासन था उसकी गलती है, CHC के जो डॉक्टर्स थे उनकी गलती है, लेकिन मरीजों को भी इस तरह से किसी से भी इंजेक्शन या फिर इलाज नहीं करवाना चाहिए। क्या आप इस बात को लेकर जनता से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जनता की तो जिम्मेदारी है ही है भाई। अगर वो जागरूक नहीं होंगे अपने लिए तो फिर कोई भी उनके लिए कैसे एक्शन ले पाएगा भाई। उनको पूरी तरीके से जागरूक होना चाहिए और उनको खुद, जैसा कि इसमें बता रहे हैं, इस केस में वो जो पेशेंट था वो खुद ही कह रहा था कि मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे इंजेक्शन लगा दो उस स्वीपर से। तो ये तो सच में बहुत ही शर्मनाक चीज है कि वो खुद ही कह रहा है कि आप तो मुझे इंजेक्शन लगा दो। तो इसमें जनता को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए और उनको ये जानना चाहिए कि हमें किससे अपना इलाज कराना है और किससे नहीं कराना है। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे तो कोई भी उनका इलाज करेगा और फिर उस भोगना तो उनको पड़ेगा। तो इसमें उनकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी डॉक्टर्स की। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हरिओम तिवारी जी लगातार आपकी बात पर सहमति जताते हुए अपना सर हिला रहे हैं। हरिओम जी, आप ठीक है, ये बात ठीक है, हम कह रहे हैं कि जनता से अपील हम खुद भी कर रहे हैं कि किसी से भी इस तरह से अपना इलाज न करवाएं, क्योंकि वो उनकी जान के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ औचक निरीक्षण करेंगे अगर मुख्यमंत्री साहब या उप मुख्यमंत्री साहब, तो उससे क्या होगा? आपका निरीक्षण खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वही तस्वीर निकल कर आती है। आपको नहीं लगता कि स्थानीय जो प्रशासन है, DM है, जो CMO है, वो पूरी तरह से नजर बनाए ताकि ऐसी तस्वीरें, क्या आप ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार यहाँ पर हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा ताकि नजीर पेश हो सके और आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें सामने ना आ सकें? बिल्कुल गरिमा जी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जांच के बाद गलती है, निष्कासित होगी।
हमारे जनपद में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा हो, सरकार और अधिकारी निरंतर नजर बनाए हुए हैं और अच्छा कार्य हो रहा है। तो हरिओम जी, इसको कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं? अगर आप लगातार नजर बनाए होते तो यहाँ से डॉक्टर्स नदारद थोड़ी ना मिलते, अगर सरकार की नजर यहाँ पर लगातार होती। और इसी पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए दीपक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, सीएचसी के अधीक्षक हैं, श्रावस्ती से ही जुड़े हुए हैं। दीपक जी, तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे हमारी टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार दिखा रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि सीएचसी पर पहुंचे मरीज को स्वीपर से इंजेक्शन लगवाना पड़ जाता है? दीपक जी, दीपक जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? दीपक जी से हमारी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो सीएचसी के अधीक्षक हैं, श्रावस्ती से ही हमारे साथ में हैं, और अगर वो जुड़ते हैं तो उनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर गलती जो है वो कहां पर हुई है। और कृष्णपाल के पास चलते हैं फिलहाल के लिए। कृष्णपाल, फिलहाल आपने बताया कि यहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं। अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो फिलहाल कितनी दूर पर है, और इस श्रावस्ती के जो सीएचसी केंद्र का जहाँ का मामला सामने आया है, यहाँ पर और क्या क्या सुविधाओं का अभाव है? क्या आपने वहां पर जाकर देखा है किस तरह की सुविधाएं मिल पाती हैं, क्या कमी है वहां पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है कृष्णपाल। देखिए गरिमा, अगर हम बात करें जिला अस्पताल की, जिला अस्पताल जिला मुख्यालय झिनगा पर बना हुआ है, और यहाँ से अगर हम सीएचसी की दूरी की बात करें तो सीएचसी गिलोला यहाँ से कम 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है कि जो सीएचसी और बनाए जाते हैं, ये होता है कि ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकते, उनका इलाज जो उनके गाँव के आसपास ही अस्पतालों में हो सके और उनको सुविधाएं मिल सके। हालांकि सरकारों द्वारा लगातार जो है दवाएं हों या फिर अन्य चीजें हों, डॉक्टर हों, सब उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस तरीके से जो तस्वीरें हैं सामने जब आती हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए सुविधाओं की बात, तो सुविधाएं लगभग अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके से किस टाइम क्या हुआ, कैसे गया मरीज, तो नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि उस समय वहां पर हम मौजूद नहीं थे, या तो हमें नहीं बता सकते किस टाइम की घटना है, कैसे हुआ है। ये तो डॉक्टर बखूबी बता सकते हैं, जो वहाँ के अधीक्षक हैं वो बखूबी बता सकते हैं कि कैसे हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर जब ये तस्वीर सामने आई तो एक बड़ा सवाल अपने साथ लेकर के आए कि निश्चित तौर पर कितनी भी सुविधाएं मौजूद हो, लेकिन अगर ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो सारी सुविधाएं फिर धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, जगदीश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक हैं। जगदीश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, ऐसा है सर, पूरे यूपी में सीएचसी से लगा के जिला अस्पताल तक बाढ़ और से ऊपर ही इलाज करते हैं। दवा हो, चाहे इंजेक्शन लगाना हो, चाहे पट्टी करना हो, कोई अस्पताल नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यानी आपको लगता है कि सभी जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बदहाल हैं? पूरा होल उत्तर प्रदेश की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कहीं चले जाइए आप भेष बदल करके। ठीक है, बताइए हरिओम जी, आप सुन रहे हैं, दर्शक है हमारे, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, दर्शक होकर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, जनता है। एक और दीपक शुक्ला जी हमारे साथ में वापस से जुड़ चुके सीएचसी के अधीक्षक हैं। दीपक जी, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मरीज पहुंचता है, स्वीपर इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर्स कहाँ थे आपके? दीपक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? अगर आप अनम्यूट हैं तो प्लीज, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करें पहले। दीपक जी, तो दीपक जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े ताकि हम उनसे सवाल कर सके कि आखिर डॉक्टर्स कहाँ थे, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जवाबदेही कहीं ना कहीं सीएचसी अधीक्षक की बनती है, क्योंकि सीएचसी में पहुंचने वाले मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ अगर हो रहा है तो जवाबदेही भी जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए। हरिओम जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, आपने सुना अभी दर्शक लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए हर एक अस्पताल में आप कहीं भी चले जाइए आपको इस तरह के नजारे देखने को मिल जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार से हम बेहतर हो रहे हैं।
हरिओम जी अनम्यूट करें सब। अच्छी है। हाँ बोलिए। पुरानी सरकारों को देख लीजिए, पुरानी सरकार में हरिओम जी पुरानी सरकार, हरिओम जी ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें पुरानी सरकार नई सरकार की बात नहीं है। फिलहाल आप सरकार में है इसलिए आप बात करिए। पुरानी सरकार पर अगर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती तो इस बार भी उन्हीं की सरकार होती। फिलहाल आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी है, इसलिए आप इसको सुनिश्चित करेंगे। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आप कहीं ना कहीं त्रुटियां कैसे अच्छी मान रहे हैं आप? दर्शक जनता प्रदेश की कह रही है कि अच्छी नहीं है। किसी भी अस्पताल में जाइए आपको ऐसे नजारे मिल जाएंगे, ना तो स्ट्रेचर मिलता है, ना तो डॉक्टर्स मिलते हैं। डॉक्टर्स मिलते हैं तो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते हैं या फिर पैसे मांगे जाते हैं। ये आरोप सारे लगातार सामने आते रहते हैं। दोषी कैसे भी हो, जिससे कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इसको लेकर क्या करेंगे आप? इसको लेकर क्या करेगी सरकार? इसको लेकर के जो है हम अभी सीएमओ से बात करेंगे। अभी तो ज्यादा जानकारी मुझे इस प्रकरण में नहीं है, लेकिन मैं सीएमओ से भी बात करूंगा और हमारी जिलाधिकारी महोदया है, मैं उनसे भी वार्ता करूंगा कि आगे से ऐसी कोई दूसरी घटना पुनरावृत्ति ना हो सके। ठीक है शालिनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई हम सीएमओ से बात करेंगे, आगे से ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो इसको लेकर। लेकिन आपको नहीं लगता, आप बताइए आपको क्या लगता है कि किस तरह के काम होने चाहिए, कैसे ये चीज सुनिश्चित हो सके कि हर जगह पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सीएचसी हैं, इन जगहों पर डॉक्टर्स मौजूद रहें, जो जिम्मेदार हैं वो मौजूद रहें? ये सुनिश्चित कैसे करे सरकार? कोई सुझाव आप देंगी? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के मुद्दों को उठाती हैं। देखिए, बात करने से, संवाद करने से इसका कोई हल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डॉक्टर जिम्मेदार था या जो भी अधिकारी जिम्मेदार था, उसकी बर्खास्तगी के साथ साथ उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनके एवज में और लोगों को ये उदाहरण मिले कि मान लीजिए हम अगर इस तरीके की गलती करते तो हमारे साथ ही ये घटना होती। तो इस तरीके का उदाहरण पेश करने के लिए इनको उनके साथ एक बहुत ही कठिन कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, तो यानी मेरा तो यही सुझाव है, ताकि आगे से और डॉक्टर्स ये सतर्क हो जाएं कि अगर हम इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो हमारे साथ भी वही चीज हो सकती है। क्योंकि मैं बताऊं, ये अक्सर आपको अभी ये मुद्दा तो सामने आ गया, ये वीडियो वायरल हो गई है। सीएचसी की हालत अभी भी बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य की जो सेवाएं बिल्कुल शालिनी जी आपको यहाँ पर रोक रहे हैं माफी के साथ, लेकिन उससे पहले रामफेरन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं श्रावस्ती से, उनको जोड़ लेते हैं। रामफेरन जी, आपका के न्यूज पर बहुत स्वागत है। लेकिन रामफेरन जी, आज एक बड़ी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर एक मरीज को जो सीएचसी पर इलाज के लिए पहुंचा था, उसे एक स्वीपर जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं वो इंजेक्शन लगाते हुए नजर आए हैं। आप बताइए, आप क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? क्योंकि इस तरह अगर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होगा तो जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की बात आपकी सरकार, आपकी पार्टी करती है, उनकी पोल तो यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। ठीक है, नमस्कार। अगर कोई ऐसी बात है मेरे संज्ञान में तो भी है नहीं, आप कह रही हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई भी करेगी। और सरकार तो पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि लोगों को बेहतर सेवा देंगे, स्वास्थ्य सेवा हो, हर सेवा में हमारी सरकार पारदर्शी व्यवस्था कर रही है। और अगर ऐसा कहीं किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन रामफेरन जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिम्मेदारी सरकार की सुनिश्चित करनी होगी कि आखिर जो अधिकारी हैं वो ठीक तरह से काम कर पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी लगातार वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, वो जाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि आखिर काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बड़े एक्शन ले रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर उनके जो प्रयास हैं उन पर पूरी तरह से कालिक पुज जाती है। नहीं, अगर कुछ है आप कह रहे हैं तो आपकी भावनाओं का स्वागत करते हुए मैं इसको अभी, क्योंकि हमारे घर से किलौला सीएचसी की दूरी मात्र 15 किलोमीटर में, अभी स्वयं जा करके इसकी मॉनिटरिंग करूंगा, बात करूंगा, अपने सीएमओ को बुलाऊंगा, कलेक्टर को बुलाऊंगा। और अगर ऐसी बात है बिल्कुल रामफेरन जी, बड़ा एक्शन। रामफेरन जी, हम चाहते हैं कि आपकी ओर से एक्शन जरूर जो है वो लिया जाए, आप प्रशासन से कहें, इनके मुद्दों को उठाएं, ताकि आगे से इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए और जनता को ठीक तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। आपकी भावनाओं का स्वागत होगा, बड़ा ही एक्शन होगा, कोई छोटा एक्शन नहीं। बिल्कुल, नमस्कार। बिल्कुल।
तो शुक्रिया आपका रामफेरन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रामफेरन जी हमारे साथ में थे, विधायक हैं श्रावस्ती से। वो कह रहे हैं कि वो सुनिश्चित कराएंगे कि एक्शन यहाँ पर लिया जाए। देखिए, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि एक्शन लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, जिनकी लापरवाही के चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि विधायक जी का कहना है कि वो जरूर इस पूरे मामले को देखेंगे और यहाँ पर एक्शन भी लेने की बात उनकी ओर से कही गई है कि एक्शन लिया जाएगा और सीएमओ से वो बात कर जरूर जो जिम्मेदार लोग यहाँ पर थे उनके ऊपर एक्शन लेवाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सीएचसी पर ये मरीज पहुंचा था और इसे स्वीपर इंजेक्शन लगाता हुआ नजर आया है। तो मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जी शालिनी जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात को पूरा करिए। तो शालिनी जी के पास वापस चलेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीएचसी गिलोला में स्वीपर इंजेक्शन लगाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पूरी तरह से खोलकर रख देती हैं। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार लाख प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोगों के चलते आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरें यहाँ पर किस तरह की नजर आ रही हैं। ये मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचा था, लेकिन इलाज किसने किया ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जो इंजेक्शन लगाता हुआ व्यक्ति है ये स्वीपर बताया जा रहा है, सीएचसी में स्वीपर के तौर पर ये काम करता है और यहाँ पर ये इंजेक्शन लगाता हुआ नजर आया है। और एके शुक्ला साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएमओ हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एके साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लेकिन एके साहब, एक तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, एक मरीज को स्वीपर के द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या श्रावस्ती के सीएमओ को इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, प्रयास भी करती है, यहाँ गलती किसकी है आखिर, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मुझे फीडबैक मिलता है पीएमएस एसोसिएशन से और लोगों से, हाँ, अस्पतालों में इस समय जो नियमित कर्मचारियों की कमी है, जो संविदा पे रखे जाते हैं। हालांकि अगर स्वीपर लगा रहा है, बहुत बड़ा ये जघन्य लापरवाही है और वहाँ के जो अस्पताल के इंचार्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में जो कॉम्पिटेंट है फार्मासिस्ट वही इंजेक्शन लगाए या स्टाफ नर्स लगाए। सफाई कर्मचारी द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने का कभी कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगाने की प्राइमरी टेक्निक, हाइजीन, सैनिटेशन किसी चीज की जानकारी नहीं। बिल्कुल, क्यों हो रहा है ऐसा, ये गंभीर बात है, इसमें जो है देखना चाहिए और रूट लेवल पर हमें अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं देनी पड़ेगी। आज भी अखबार देखें, लिखा है लखनऊ से 20 डॉक्टर ट्रांसफर हुए, एक पोस्ट हुआ नया। तो इस स्थिति में अगर स्टाफ कम है तो ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन शुक्ला साहब, अगर स्टाफ कम भी है तो क्या पूरे सीएचसी में एक भी डॉक्टर या कोई भी जो संविदा कर्मचारी आप बता रहे हैं, जो नर्स होते हैं, क्या कोई भी मौजूद नहीं था? क्या अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो कई बार कंपाउंडर्स जो होते हैं, जो ट्रेनी नर्सेज होती हैं, वो मौजूद होती हैं? या तो फार्मासिस्ट लगाए या स्टाफ नर्स लगाए, बिल्कुल, या डॉक्टर लगाए, बिल्कुल। और किसी को इंजेक्शन लगाने की टेक्निक के बारे में नहीं पता होता। और जो संविदा कर्मी हम रख रहे हैं साल 2 साल के लिए, वो कितना ट्रेंड है, कितना सिंसियर है अपने काम के बारे में, इस बारे में सरकार को खुद ही जांच करानी पड़ेगी। और संविदा कर्मी की भी यहाँ तो स्वीपर के द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, बहुत गलत है भाई, बहुत ही गलत है, जघन्य अपराध है, लापरवाही है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शुक्ला साहब, आपको लगता है कि यहाँ पर सीएमओ साहब की ओर से बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि नजीर पेश हो सके और आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें ना आए? दौरा करना चाहिए, उस कर्मचारी से बात करनी चाहिए कि तुम क्यों लगा रहे हो, तुमको इंजेक्शन लगाने के लिए किसने कहा था? बिल्कुल, क्योंकि खाली हम सफाई कर्मचारी को निकाल दें वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सफाई कर्मचारी को इंजेक्शन लगाने की निर्देशित किया, वो भी उतने बड़ा अपराधी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर गलती जो है वो बिल्कुल सामने आई है। अभी देखिए हमारे साथ में यहाँ पर हरिओम तिवारी जो लगातार बने हुए हैं। हरिओम जी, अभी आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर शुक्ला साहब कह रहे हैं, पूर्व सीएमओ हैं, कि स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी सुनिश्चित कौन करेगा, बताइए आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, स्टाफ ही नहीं है। जब मौजूद डॉक्टर्स की ड्यूटी ही नहीं है यहाँ, तो बिल्कुल आप साफ बच रहे हैं ना कि डॉक्टर्स की ड्यूटी ही नहीं तो इंजेक्शन लगाएगा कौन? नहीं, स्टाफ पूरी मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है और बस लापरवाही हुई। जो लोग ड्यूटी पर थे वो शायद लंच पर चले गए, इस वजह से इन्होंने लिखाई। इस पर सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ।
ठीक है। शुक्ला साहब अभी सुन रहे हैं आप, यहाँ पर हरिओम जी कह रहे हैं कि भाई स्टाफ तो है पूरा है और स्टाफ की लापरवाही यहाँ पर थी, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए जिसके चलते स्वीपर को यहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया। आपको क्या लगता है शुक्ला साहब, किस तरह का एक्शन अब सीएमओ साहब यहाँ पर लेंगे इन लोगों पर जिन्होंने गैर जिम्मेदारी भरा ये कारनामा यहाँ पर किया है? मैं कहना चाहूंगा कि जिस अधिकारी ने, डॉक्टर ने, फार्मासिस्ट ने अपनी जिम्मेदारी इसको सौंपी सफाई कर्मचारी को, वो पूरी तरह जिम्मेदार है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सफाई कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। तो कई निलंबन हो या हाँ जी शालिनी जी कुछ कहना चाहती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जी, बोलिए शालिनी जी। मैं ये कह रही थी अभी कृष्णपाल जी से जब आपने सवाल पूछा तो उन्होंने एक बहुत जरूरी बात बताई वहाँ पे कि जब किसी सीएचसी में कोई बहुत पुराना कर्मचारी हो जाता है तो वो धीरे धीरे ये सब काम उससे करवाने लगते हैं। तो इस चीज पर भी हमें गौर करना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो इस प्रकार के काम कराते हैं और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कैसे किसी पुराने कर्मचारी से ये सब काम करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस पर हम पूर्व सीएमओ साहब से ही जवाब ले लेते हैं। शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी देखिए, इस बात से तो वाकई में इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हम अस्पताल जाते हैं या कभी सीएचसी जाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है, चाहे वीको लगाने का काम हो या नॉर्मल अगर शुरुआत में ग्लूकोज वगैरह लगाने का काम हो, तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो बेडशीट्स बदल रहे होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो ही यहाँ पर मरीजों को जो फर्स्ट एड हम कह सकते हैं वो देते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक रवैया बन चुका है जिसके चलते ये चीजें बड़ी आम हो गई हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, इसीलिए शायद उनको डर नहीं रह गया इन चीजों का। इन चीजों की बड़ी माइक्रो स्टडी होनी चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले मैं भी बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मैं 42 साल नौकरी में रहा हूँ। प्रायः देखा जाता था सभी वार्ड बॉय ये काम कर दिया करते थे। बिल्कुल, क्योंकि वार्ड बॉय पूरे टाइम वार्ड में ड्यूटी करते थे, इंजेक्शन लगाना, वीगो लगाना देखते रहते थे। लेकिन ये सफाई कर्मचारी द्वारा ये कामों को करना ये नई प्रथा है जो पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए। बिल्कुल, तो पूर्णतः प्रतिबंधित होने की बात यहाँ पर शुक्ला साहब कह रहे हैं। कृष्णपाल के पास वापस चलते संवाददाता हमारे। कृष्णपाल, क्या लगता है कि बड़ा एक्शन, क्योंकि अब के न्यूज की खबर का असर भी हो गया है, डीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, क्या लगता है बड़ा एक्शन यहाँ पर लेंगे सीएमओ साहब, प्रशासन बड़ा एक्शन लेगा इन गैर जिम्मेदार लोगों पर? बिल्कुल गरिमा होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जैसा कि हमारे उस क्षेत्र के विधायक जो पंडित रामचंद्र पांडे जी हैं, जो भाजपा के विधायक भी लगातार दूसरी बार वो जीत करके आए उसी क्षेत्र से, तो वहाँ की जनता का ख्याल वो रखते हैं और निश्चित तौर पर अगर उन्होंने भरोसा दिया है चैनल को तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे और इस पर कार्रवाई वो करवाएंगे। उन्होंने खुद कहा है कि वो डीएम को और सीएमओ को बुला करके और मामले पर जो है सख्त एक्शन लेने के लिए कहेंगे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई माना जाना चाहिए कि कार्रवाई होगी, क्योंकि डीएम ने भी मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने भी कार्रवाई करने के जो है आदेश दिए हैं, तो निश्चित तौर पर भी माना जाना चाहिए। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी तस्वीरें सामने ना आवे, जिससे जो है ये प्रतीत हो कि कहीं ना कहीं जो है जो सरकार की मंशा है उस पर जो है पानी फिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ स्वास्थ्य सेवाएं मूलभूत सुविधाओं में से एक है, अगर इनमें ही इस तरह की लापरवाही होगी तो आखिर कैसे जो है वो स्वस्थ लोग रह पाएंगे। शालिनी जी आप बताइए, अभी देखिए यहाँ पर बड़ा एक्शन लेने की बात तो कही जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अन्य भी जगहों पर अगर अस्पतालों की बात कर ले तो बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिलती? कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आती, कहीं पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कहीं पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं और देर रात मरीज पहुंचते हैं तो डॉक्टर से इलाज करने को तैयार नहीं होते हैं। सीएचसी में खासतौर पर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये सारी घटनाएं घटित होती हैं और समस्या ये है कि ये घटित होती हैं, इसका इशू उठाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं होती है कि वो नजीर बने, वो उदाहरण बने कि आगे चल के इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। तो ये सब तो अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी मध्य प्रदेश में कई ऐसे घटनाएं हम लोगों को देखने की मिली कि जो है उनको स्ट्रेचर नहीं मिला, वो गोद में उठा कर लेकर जा रहे थे, कोई मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा था। तो ये सब तो बहुत मतलब संवेदनहीन परिस्थिति है जिसका सामना अक्सर गरीब आदमी को करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सीएचसी वगैरह ऐसी जगह है जहाँ पर पहली प्राथमिक इलाज के लिए गरीब आदमी ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती है, प्राथमिक इलाज के लिए पहले वहीं दौड़ता है। तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, साथ ही साथ जिन डॉक्टर्स को वहां नियुक्त किया जाता है उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उनको भी इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हमें इलाज किस प्रकार से करना है, हमें ये हमारी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में मरीजों की जान के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। और जो तरीका हम देख पा रहे हैं, स्वीपर यहाँ पर इंजेक्शन लगाता हुआ नजर आ रहा है, वो बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक अनट्रेन्ड व्यक्ति किस तरह से इंजेक्शन यहाँ पर लगा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत सारे सवाल जो है वो उठा रहे हैं। दीपक जी, अभी देखिए सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी जी ने बड़ी बातें यहाँ पर कह दी। उन्होंने कहा ना कि कहीं ना कहीं कमी जरूर रह जाती है, इसी के चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। वो व्यक्ति जो जिला अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिला अस्पतालों की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, सीएचसी सबसे पहले जाते हैं, आखिर क्यों सीएचसी से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, क्यों? दीप अरे माफ कीजिएगा, हरिओम तिवारी जी से मेरा सवाल है। हरिओम जी। हरिओम जी बोलिए जी, पूरा रिपीट करें। जी हरिओम जी, देखिए बहुत सारी तस्वीरें हम देखते हैं, ये सिर्फ एक समस्या है, एक मुद्दा है जो तस्वीर सामने आई, जिस पर हमने आज आपसे बात की। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही तस्वीर है, स्वास्थ्य सेवाओं में और भी बहुत सारी कमियां हैं जो लगातार सामने आती रहती हैं और लोगों को उनका सामना करना पड़ता है। वो सब सुनिश्चित कैसे होंगी, क्योंकि सरकार एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है और जो अधिकारी हैं वो उनकी योजनाओं पर जो है पलीता लगाते हैं। तो दोनों की जो मंशा है वो पूरी हो सके, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सके, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? ये जो अभी घटना हुई, इस घटना को लेकर के एक सख्त कदम उठाया जाएगा और निश्चित तौर पर ऐसे जो लोग ऐसा करते हैं, इस घटना की वजह से, ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है और जो कार्रवाई होगी, इस कार्रवाई से जो लोग सो रहे हैं और जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर सुधार होगा। ठीक है, तो सुधार होने की बात यहाँ पर हरिओम जी कह रहे हैं। कृष्णपाल, आप बताइए फिलहाल जांच क्या शुरू हो चुकी है पूरे मामले में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्शन ले जाने की बात है, के न्यूज की खबर का असर भी हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमको दोपहर में हमको बताया गया कि इस मामले पर जो है डीएम ने एक्शन लिया और उन्हें कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस पर हमने जब सुबह खबर दिखाई थी तो उसके बाद से लगातार जो है प्रशासन हरकत में आया है और लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और अब जैसा कि अभी हमारे इस प्रोग्राम में विधायक भी जुड़े थे क्षेत्र के, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया और निश्चित तौर पर होना होगा कि कार्रवाई होनी है। लेकिन कार्रवाई से कोई समस्या का हल नहीं होता है, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए वैसे के तस्वीरें सामने आए, लेकिन उसके साथ साथ आगे से सुधार हो, इस पर भी जो ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्ला साहब के पास चलते हैं। शुक्ला साहब, कोरोना काल हमने देखा बड़ी भयावह स्थिति थी और उसमें भी कहीं ना कहीं अस्पतालों की पोल खुलकर सामने आई थी, लेकिन जिसके बाद सरकार काफी सख्त थी, अस्पतालों की तस्वीर थोड़ी सी बदली थी। अभी फिर से कोरोना के मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सामने आना, मुझे लगता है चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, आपका कहना चाहिए। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, अखबार में भी पढ़ रहा हूँ कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी स्वयं तमाम जनपदों के दौरे कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और संभावना बनी भी कहीं जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर अस्पतालों में इस तरीके की लापरवाही है, उस अस्पताल के जो प्रभारी हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो, चूंकि मंत्री या शासन के अधिकारी, महानिदेशक, सीएमओ हर जनपद में, हर अस्पताल में, हर जगह नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, ये उस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, ये चिकित्सक हैं, अन्य, उनको देखना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है। अस्पतालों में भी काम बांट दिया जाता है, एक अधीक्षक अपना काम तमाम लोगों को बांट देते हैं। कोई सफाई देखेगा, कोई टीकाकरण देखेगा, वैक्सीनेशन के कब्जे को देखेगा। तो ऐसी तो गंभीर परिस्थिति क्यों हो रही है, ये देखने की आवश्यकता है। सरकार उसमें उचित जो भी काम हो उचित कदम उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं जिनको बेहतर बनाने का दावा सरकार लगातार कर रही है, वो आखिर इस तरह से क्यों बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं और इसी के चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर स्वीपर डॉक्टर बन बैठते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो राज्य के संपूर्ण विकास के लिए हैं हर दम समर्पित। अपने पहले सफल कार्यकाल के बाद अब धामी 2.0 सरकार ने 100 दिन पूरे होने के भीतर ही अनेक कल्याणकारी फैसले लेकर साफ कर दिया है कि हर कार्य, हर नीति के केंद्र बिंदु में है राज्य और लोगों का विकास। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। पात्र पति पत्नी दोनों को मिलेगी पेंशन। विधवा और दिव्यांग जन पेंशन भी अब 1500 रुपए हुई। अतिथि शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। वीरता पुरस्कार प्राप्त वीर सैनिकों की सम्मान राशि में भारी वृद्धि की गई। गरीब परिवारों के लिए 3 मुफ्त सिलेंडर और सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की जल्द होगी शुरुआत। पांवटा साहिब और देहरादून के बीच 4 लेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिला 1093 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। टिहरी झील विकास के लिए 1930 करोड़ रुपए का प्रावधान। 4 धाम सर्किट के अंतर्गत मंदिरों और गुरुद्वारों में सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन का होगा शुभारंभ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन और अराजक तत्वों को देवभूमि से दूर रखने के लिए व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को लॉन्च किया गया है। जन शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण। सोमवार होगा नो मीटिंग डे। हर सोमवार को जनता से मिलेंगे अधिकारी। सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रही है उत्तराखंड सरकार। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। फैशन का जश्न, फैशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। शेर और चीता के मिक्सअप को देखा है? क्या आपने ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जो जीब्रा और डोंकी का मिक्सचर हो? या फिर आपने